आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 से शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आगे सबसे पहला क्वेश्चन है 140। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा। कितने बार में कटेगा? तो 70 बार में कटेगा। फिर देखेंगे 2 से कटेगा तो हाँ कटेगा। कितने बार में कटेगा? तो 35 बार में कटेगा। चलिए अब तो 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। आगे देखेंगे 5 से कटेगा तो 7 बार में कट जाएगा। तो 140 का गुणनखंड जो हो गया वो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो गया। 2 कितने बार है? 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो गया। 5 एगो लिखेंगे, 7 एगो लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 156। दूसरा क्वेश्चन कितना है? 156। 156 इसको भी 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। पुनः 2 से काटेंगे 39 दूनी 78। 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे तो 13 तिया 39। 13 खुद प्राइम नंबर है, छोड़ देंगे। इसको लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। 2 कितने बार है? 2 बार है तो 2 के पावर 2 हो गया। 3 एगो है, 13 है। चलिए आगे देखते हैं 3825 है। ये 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। फिर 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। 3 से कटेगा, बिल्कुल 3 से कटेगा। तो 3 से कटेगा कितना बार में? तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 2 बच गया, 70 21 50 25। फिर 3 से कटेगा, 4 12 25 तिया 75। आगे देखेंगे 5 से देखेंगे। चलिए 5 से काटेंगे तो 8 5 40, 50 25। फिर 5 से काटेंगे तो 17 5 85। 17 खुद प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब 3 कितने बार है? तो 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, 17 1 बार है। तो लिख देंगे 3 के पावर 2, 5 के पावर 2, 17 1 बार है, 17 लिख देंगे। चलिए आगे देखेंगे 5005 है, इसको काटेंगे तो 0 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इसके बाद लास्ट फिर 7 से देखेंगे, 7 से कटेगा तो 7 से कितने बार में कटेगा? 7 एकम 7, 3 बच गया तो 7 चौक 28, 2 बच गया 70 21। अब 7 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। 11 से कितना बार में कटेगा? तो 11 एकम 11, 3 11 33। ये खुद प्राइम नंबर है, यहाँ लिखेंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन है इसमें 74 29। यहाँ पर काटेंगे तो चलिए यहाँ सबसे पहले 17 से कट जाएगा। 17 से कितने बार में कटेगा? तो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 6 हो गया, 6 और 2 मिलके 62 हो गया। तो 17 तिया 51, 51 11 हो गया और 17 7 19वां से। फिर 17 के बाद 19 से देखेंगे तो 19 से कटेगा। 19 से कितने बार में कटेगा? तो 19 दूनी 38, 5 19 तिया 57, 3 बार में कट गया। अब इसको जो लिखेंगे वो 17 गुने 19 गुने 23। इसमें सब अलग अलग प्राइम नंबर है, इसलिए अलग अलग छोड़ देंगे। दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं 1.2 के
पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM है। पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91। तो चलिए 26 के देख लेते हैं। 26 को करेंगे फैक्टर, तो 26 को फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा 13 बार में, तो यहाँ लिख देंगे 2 और गुणे 13। फिर 91 को लिखेंगे। 91 को अगर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, तो 13 सत्ते 91 होगा। चलिए 91 को लिख लिए, तो 7 गुणे 13 हो गया। चलिए अब यहाँ लिखते हैं HCF और LCM। HCF किसको होता है? तो जो दोनों में प्रेजेंट है, जैसे 13 यहाँ भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 यानी 13 केवल मिल रहा है, तो 13 HCF हो गया। LCM में क्या करना है? जो मिलता है वहू, ना मिलता है वहू लिखते हैं। तो 2 और 7 नहीं मिला है वो, और 13 मिल गया है एगो, तो एगो लिख देंगे। अब 13 में 7 से गुना करेंगे तो 13 से 91 हो गया, और 91 में 2 से गुना करेंगे, तो 91 में 2 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। अब इसको करेंगे जांच। इसको जांच करेंगे, लिखेंगे कि जांच। तो जांच में दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्याओं कौन कौन है? एगो 26 है और एगो 91 है। लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या कौन कौन है? 26 है और गुने 91 है। HCF कितना है? तो HCF 3 है और गुने 182 है। अब 26 में 91 से गुना करेंगे, तो 26 में 91 से गुना करेंगे तो आएगा 2366। 2366 आ जाएगा। और जब 13 से 182 में गुना करेंगे तो भी 2366 आएगा। जांच में यही दोनों बराबर आना चाहिए। बराबर नहीं आएगा तो समझेंगे हम कि LCM या HCF गलत बनाए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दूसरा है 510 और 92। 510 और 92। चलिए 510 लिख लेते हैं और 92 को लिख ले रहे हैं। 510 को फैक्टर कर रहे हैं, 2 से करेंगे। 510 को फैक्टर अगर करेंगे तो 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10। फिर 2 से करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे तो 3 से कटेगा, 8 के 24, 5 15। फिर 5 से करेंगे तो 17 5 85, अर्थात यहाँ 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 हो गया। उसी प्रकार 92 के करेंगे, 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 से करेंगे 23 दूनी 46, तो यहाँ कितना हो गया? 2 गुने 23 हो गया। चलिए अब यहाँ पर लिख लेंगे HCF और LCM। HCF में क्या होता है कि दोनों में मिलता है वो, तो HCF में कौन कौन मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है। और कौन मिल रहा है? तो और कोई भी नहीं मिल रहा है इसमें, तो 2 हो गया। चलिए 2 हो गया यहाँ पर। LCM में क्या होता है कि मिलता है वहू, ना मिलता है वहू लिखते हैं, तो 2 हो गया। एक 2 यहाँ है तो 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। चलिए अब इसको गुना करेंगे हम, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 23,460। 23,460 आ जाएगा। अब इसको जांच करेंगे। जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। दो संख्या कौन कौन है? तो दो संख्या इसमें 510 है और गुने 92 है। HCF कितना है? तो HCF 2 है। LCM कितना है?
तो एलसीएम है 23,460। चलिए अब गुना कर देते हैं इसको। चलिए गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,920। इधर भी आ जाएगा 46,920। इससे वेरीफाई हो गया, यानी सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा है 336 और 54। 336 और 54। 336 लिख लेते हैं और 54 लिख लेते हैं। चलिए 336 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 16 दूनी 32, 1 बची 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 से कटेगा 42 दूनी 84, 2 से कटेगा 21 दूनी 42, अब 3 से कटेगा 70 21, 2 कैगो हो गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 4 गो लिख लेंगे। इसके बाद 3 हो गया, इसके बाद 7 हो गया। इसी प्रकार 54 को लिखेंगे। 2 से काटेंगे 27 बार में, 27, फिर 3 से काटेंगे 9 3 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो जाएगा। चलिए अब लिखते हैं यहाँ HCF बराबर, फिर LCM बराबर। चलिए HCF में जो मिलता है वो तो 2 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है, इसके बाद कोई भी नहीं मिल रहा है, तो 2 और गुने 3 हो गया, यानी 3 दूनी 6 हो गया। चलिए 2, अब देखें सबसे ज़्यादा 2 कौन में है, तो 1 2 3 4, 4 हो गया। 3 सबसे ज़्यादा कौन में है, तो निचला वाला में 3 गो है और 7 है। अब इसको गुना करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 3024। 3024। अब इसको जांच करेंगे जांच करेंगे तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। 2 संख्या कौन कौन है, 336 गुने 54 बराबर HCF कितना है 6, और गुने LCM कितना है 3024। गुना कर देंगे इसको तो आ जाएगा 18,144। 18,144। इसे सत्यापित हुआ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 का 12, 15 और 21। लिए इसको फैक्टर करते हैं। 12 को फैक्टर कर लेते हैं, फिर 15 के कर लेंगे, 21 के कर लेंगे। ये 12 के फैक्टर जब करेंगे तो 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, अर्थात 2 गुने 3 हो जाएगा। उसी प्रकार 15 के काटेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, यानी 3 और गुने 5 हो गया। उसी प्रकार 21 को काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 17 21 होगा, यानी 3 और गुने 7। ये लिखना है HCF। तो HCF जिसमें तीनों में मिलता है, तो तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो 3 लिख दिए, और 3 केवल मिल रहा है तो 3 ही आंसर हो गया। अब LCM लिखेंगे। LCM तो जिसमें मिलता है तैयो, ना मिलता है तैयो, अर्थात सबसे कम वाला। 3 गोला में ध्यान देना है कि जिसमें सबसे कम बार आया है प्राइम नंबर, जैसे 2 है तो इसमें 2 गो है, इसमें एक भी नहीं है, तो ले लेंगे सबसे ज़्यादा वाला। अब 3 है तो 3 तो सब में है, तो 3 एगो ले लेंगे। फिर 5 है, 5 ले लिए। फिर 7 है तो 7,
एलसीएम में सबसे ज़्यादा वाला लेते हैं और एचसीएफ में छोटा छोटा लेते हैं। चलिए इसको गुना कर लेंगे। गुना करेंगे 5 में 2 से गुना करेंगे 10, इसको छोड़ देंगे 70 21 21 दूनी 42, 42 में 10 से गुना करेंगे 420 आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर है 17, 23 और 29। तो 17 खुद प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या, तो 17 तो ज्यों का त्यों हो गया। अब उसी प्रकार 23, तो 23 भी खुद प्राइम नंबर है, तो 23 ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। 29 भी खुद प्राइम नंबर है, तो इसमें एचसीएफ निकालते समय क्या लिखेंगे, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो एक तो जरूर मिला होगा, तो एक हो जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे कि आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 17 गुने 23 गुने 29, और 17 23 29 को अगर गुना करेंगे तो आएगा 11,339। तो 11,339 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9 और 25। चलिए 8 को लिख लेंगे, 9 को लिख लेंगे, 25 को लिख लेंगे। 8 का जब फैक्टर करेंगे 2 से करेंगे तो 4 बार में, 2 से करेंगे तो 2 बार में, यानी 2 गुने 2, और 9 को करेंगे तो 3 से 3 3 9, यानी 3 गुने 3 हो गया। 25 को करेंगे तो 5 से 50 25, यानी 5 गुने 5। एचसीएफ यहाँ ले लेंगे। एचसीएफ में यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो ना मिल रहा है तो क्या करेंगे कि 1 हो जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा बार है, जैसे 2 है तो 2 सबसे ज़्यादा बार इसमें है 3 और बाकी में है ये नहीं है, तो 2 ले लेंगे कै बार, 3 बार ले लेंगे। 3 2 बार, 5 2 बार, 50 25 और 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ये 100 हो गया। अब इसके बाद 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा, तो 1800 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 है। एचसीएफ कितना है, 9 है। तो एलसीएम ज्ञात करना है किसका, 306 और 657 का। तो एक होता है फॉर्मूला, लिखवाए थे कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। अब एलसीएम है तो एलसीएम लिखेंगे दो संख्याओं का, तो दो संख्या ज्यों का त्यों, दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होगा। बराबर के नीचे बराबर दे देंगे। दो संख्या कौन कौन है, तो 306 है, 306 है और 657 है, तो 306 और गुने 600 कितना हो गया, 57 हो गया। चलिए बटा कर देते हैं। बटा के बाद यहाँ पर एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है, 9 है। अब 9 से जब काटेंगे हम, 9 से काटेंगे तो 9 से कितने बार में कटेगा, तो 9 3 27, 3 बच गया, और 9 चौका 36, 34 हो गए। अब यहाँ पर गुना कर देंगे 34 में 657 से, तो 34 में 657 से गुना कर देंगे, 34 में 600 से गुना करेंगे तो 22,338 आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। लिखल है जांच कीजिए क्या किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n पर 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। इसको जांच कर लेंगे। तो 6n लिखा है तो यहाँ लिखेंगे 2 और गुने 3 लिख सकते हैं, 6 को पावर ज्यों का त्यों लिख देंगे। चलिए यहाँ से फायदा है, यहाँ से देखेंगे कि 2 के पावर n हो गया और 3 के पावर n हो गया। अब पूछा था कि 0 पर समाप्त होगी, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब नहीं क्यों होगी, नहीं लिख दे रहे हैं, नहीं क्यों होगी, चूंकि, या फिर लिख सकते हैं क्योंकि 0 पर या 0 पर समाप्त होने के लिए 2 के पावर n
और गुने 5 के पावर m होना चाहिए। यानी अगर लास्ट में 0 आना चाहिए तो 2 कितना भी रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 के पावर और 5 के पावर के रूप में रहना चाहिए, तब 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा समाप्त नहीं होगी। इसलिए यहाँ आंसर क्या होगा? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन व्याख्या करना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या होती है या भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं? चलिए भाज्य संख्या पूछ रहा है, लिख लेंगे 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 है। चलिए यहाँ पर देखिएगा तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, तो 13 हम कॉमन लेते हैं। 13 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ से यहाँ पर 7 गुने 11 बच गया, इधर 1 बच गया। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम तो 13 है तो 13, अब 11 में 7 से गुना करेंगे तो 77 हो गया, प्लस 1 हो गया। अब यहाँ 13 गुने 78 हो गया, तो 13 गुने 78 जो आया, इसमें देखो इसमें जो है कोई भी संख्या तो 1 से जरूर कट रहा है और 13 से जरूर कट रहा है, तो 1 से कट रहा है और 13 से कट रहा है, इसमें भी 2 से कट रहा है, तो यहाँ भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या क्यों होगी? चूंकि जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी 2 से अधिक हो तो भाज्य संख्या कहलाती है, तो भाज्य संख्या हो गई। अब आगे इसी में बता दे रहे हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब यहाँ पर भी देखेंगे तो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है और 5 यहाँ है। चलिए 5 कॉमन ले लेंगे हम, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 1 बचेगा। चलिए यहाँ 5 है तो 5 गुना करेंगे तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जब करेंगे तो 1008 आएगा, 1008 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस 1 है तो 1। अब 5 गुने 1008 अब 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या क्यों होगी? भाज्य संख्या होगी, और भाज्य संख्या क्यों होगी? तो जिसका फैक्टर 2 से अधिक होता है, जैसे 5 है और ये है, तो ई तो है, ये है 5, 1 से तो जरूर कटेगा, तो 2 को तो पहले ही है और 1 से कटेगा तो 3 को हो जाएगा, तो 2 से अधिक होता है तो भाज्य संख्या होती है। अब अगला क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी एक मान के चलिए सर्कल है, तो सर्कल पर अगर मान के चलिए यहाँ पर दोनों बिंदु पर सोनिया भी चला, तो एक चक्कर अगर लगाता है तो उसको 18 मिनट लगता है। 2 चक्कर जब लगाएगा तो 18 दूनी 36 लग जाएगा, सिंपल सी बात। अब उसी प्रकार रवि जब चलेगा तो अगर एक चक्कर लगाएगा इसमें तो 12 मिनट, तो 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 24 मिनट, तीसरा चक्कर लगाएगा तो 36 मिनट, अर्थात 36 मिनट बाद दोनों मिल रहा है एक जगह, तो इसका आंसर तो 36 हो जाएगा। लेकिन निकालेंगे क्या? तो निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकाल देंगे। अब एलसीएम निकालेंगे तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, तो 18 का होता है 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का होता है 2 गुने 2 गुने 3। चलिए अब इसको निकाल देते हैं, तो एलसीएम अब कितना होगा? तो 2 सबसे ज़्यादा इसमें है, यानी 2, 3 सबसे ज़्यादा ऊपर वाला में है तो 3, तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों एक साथ मिलेंगे, अर्थात 36 मिनट जो है वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देख